नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज में हम आपको कालेश्वर बाबा की एक ऐसी चमत्कारी अनसुनी कहानी सुनाने वाले हैं जो प्राचीनता के साथ नए युग की कथा है। एक ऐसी कथा जो आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी और ये कहानी मानवता को एक ऐसी सीख देती है जो आज के युग में चल रहे प्राकृतिक प्रकोप में बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कहानी नहीं, एक सत्य घटना पर आधारित कथा है और इसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। यह कथा एक नए युग की कथा है जो धर्म, कर्म और समय के रहस्य को खोलती है। इस बात का दावा है कि आपने यह कथा इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कथा है कालेश्वर बाबा की, एक ऐसे सिद्ध पुरुष जो अब तक अनजाने हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐसे सिद्ध पुरुष जो सिर्फ तपस्या में लीन है और हमारी इस पृथ्वी को उनके ताप से ही ये पृथ्वी चलायमान है। हमारी पृथ्वी पर न जाने ऐसे कितने महात्मा और महान योगी पुरुष हैं जिनकी सिद्धियों के ही चलते हम स्वच्छता से, आनंद से इस पृथ्वी पे, इस धरा पे रह पा रहे हैं। इस मानव जाति ने इस प्रकृति के साथ इतने छेड़छाड़, इतने अन्याय किए हैं कि प्रकृति उसका बदला लेने पे आए तो आप एक पल भी ना जी पाए। तो ये कहानी एक कालेश्वर बाबा की है जिनकी तपस्या से समय भी ठहर जाता है। समय को भी डर लगता था कि कहीं इनके श्राप से कुछ प्रलय ना आ जाए। और ये बात उस समय की है जब एक गांव किसी श्राप की वजह से पूरी तरह से उस गांव की किस्मत बदल चुकी थी। वहाँ के लोग अपने लालच, लोभ और गलत कार्यों की वजह से एक ऐसे श्राप में फंस गए जिससे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल था। तो हम लोग आज उसी गांव की कथा को सुनेंगे और अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कथा सिर्फ उस गांव की नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति की है, संपूर्ण विश्व की कथा है। इस कथा को सभी तक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम इस कथा से सीख लेंगे तो हम अपनी धरा को बचाएंगे। अपनी धरा को बचा के हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बाबा कालेश्वर थे। यह कथा जो दुनिया भूल गई है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घना जंगल था जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही थी, पर वो हवा कुछ इस तरह से थी कि उस हवा में एक सन्नाटा सा था। बस जंगल में पेड़ पौधों की वजह से जो पत्तों के हिलने की आवाज़ थी, उनकी खड़खड़ाहट ऐसे मालूम पड़ रही थी जैसे कि कोई भयानक जंगल हो। लोगों को ये आवाज़ सुनकर बहुत डर लग रहा था। उत्तर भारत के पहाड़ों के नीचे एक घना जंगल बसा था। ऐसा जंगल जहाँ भयानक जीव जंतु थे ही, साथ में वो एक रहस्यमय जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी। ये गुफा भी बहुत पुरानी थी और रहस्यमय थी, क्योंकि इस गुफा का कोई अंत नहीं था। गुफा कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म, ये कोई समझ ही नहीं पाता। उसी गुफा में एक महायोगी तपस्वी साधना में लीन थे और वो कई सालों से साधना कर रहे थे। हमारे दादा नाना की और पीढ़ियों से वो साधना करते आ रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ये कब से साधना कर रहे हैं और इनका जन्म कब हुआ। ना ही उनकी कोई उम्र बता सकता है, ना ही कोई उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकता है। उनकी साधना से उनके पास तमाम शक्तियाँ आ गई हैं, ऐसी शक्तियाँ जिसके बारे में सोच पाना भी असंभव है। कुछ लोग तो उन्हें भगवान ही समझते हैं, परंतु वो भगवान नहीं, भगवान का ही एक स्वरूप मात्र है, क्योंकि भगवान तो हम सभी में बसते हैं।
परंतु उनके अंदर एक दिव्य अलौकिक तेज था जिससे उस गुफा में एक जोर का प्रकाश हो रहा था और पूरी गुफा में ओम की ध्वनि गूंज रही थी। ऐसा अद्भुत दृश्य जो उस घने जंगल में एक अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण बना रहा था। बहुत से लोग उन्हें अजन्मा बाबा भी कहते हैं क्योंकि उनकी जन्म की कथा के विषय में किसी को भी कुछ नहीं पता। लोगों ने उनका नाम कालेश्वर बाबा रखा था क्योंकि कई कालों से वो तपस्या कर रहे थे और उनके विषय में किसी को कुछ नहीं ज्ञात कि वो बाबा कहाँ से आए, कब से तपस्या में लीन है और आखिर कब तक वो तपस्या करेंगे। उनका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, उनके माता पिता कौन हैं, वो कहाँ से आए, उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों से क्या क्या किया जा सकता है, ये सब एक गूढ़ रहस्य है जिसे कोई व्यक्ति ना समझ पाया है न कभी समझ पाएगा। क्योंकि उनकी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। वो खुद को हवा में उड़ा के जमीन और आसमान के बीच में खुद को टांग के तपस्या कर रहे थे, जो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध अगर कोई ऊंचा होकर के जप कर रहा है तो वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। तभी वहां किसी के आने की आवाज होती है। उस घनघोर जंगल में काले अंधेरे के बीच टप टप ठप ठप आवाज आती है। यह आवाज किसी के पैरों की थी जो गुफा की तरफ आ रही थी। सामने से एक युवा लड़का आता हुआ दिखाई देता है। वो युवा लड़का, उसका नाम अर्जुन है। धीरे धीरे अर्जुन के पैरों की आवाज जंगल में घूमने लगती है। सुनसान जंगल और उसमें थप थप की आवाज ने उस गुफा में एक हलचल सी मचा दी। वो युवक बाबा से मिलने आया था, जो बाबा तपस्या में लीन थे। अर्जुन ने जब बाबा को देखा तो बहुत ही विनम्र स्वर से बोला, बाबा प्रणाम। बाबा अपनी योग साधना में लीन थे। जैसे ही उनके कानों में अर्जुन की आवाज आई, उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखा कि एक युवा लड़का बहुत ही फटी और थकी अवस्था में उनके समक्ष खड़ा हुआ है, जिसे देख के लगता था कि उसके मन में कई सवाल हैं जिसका उत्तर लेके वो बाबा से मिलने आया है। अर्जुन बाबा को देखता है और बोलता है, बाबा आपकी शरण चाहता हूँ, मेरे जीवन में सब समाप्त हो चुका है, कृपया करें मुझे अपनी शरण में लें। अर्जुन की बात को सुन के बाबा अपनी तपस्या से जागते हैं और वो अपनी साधना से नीचे आकर के धीमी आवाज में बोलते हैं, जो खत्म होता है वहीं से नया जीवन शुरू होता है। बताओ अर्जुन, तुम्हारी क्या समस्या है, क्या त्रासदी है, तुम यहाँ कैसे आए और किस लिए तुम इतने दुखी हो। बाबा की बात सुनकर अर्जुन के मन में धानस आता है कि ये बाबा जरूर हमारी कोई मदद कर सकते हैं। अर्जुन ये सोच के आगे बोलता है, बाबा गांव में अकाल है, जानवर मर रहे हैं, लोग बीमार पड़े हैं, हर तरफ मौतम और मातम छाया पड़ा है। हर घर में रोने किलकिलाने की आवाजें आ रही हैं। लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है। किसी के पास कोई काम नहीं। धरा पे ऐसा संकट आया है जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। समस्याओं को झेलते झेलते लोगों ने जीने की उम्मीदें छोड़ दी हैं। इस गांव में
घनघोर संकट आया है। बाबा, हम उस गांव के संकट को दूर करने के लिए आपकी समझ चाहे हैं। कृपया कर कोई उपाय करें। बाबा कहते हैं, अकाल, बीमारी या प्रकृति का क्रोध है? ये सब प्रकृति का क्रोध नहीं है, ये इंसान की भूख का परिणाम है। इंसान लालच में इतना अंधा हो गया है कि वो प्रकृति जो इंसान को सब कुछ दे रही है, वो उसी के साथ छेड़छाड़ करके संतुलन को बिगाड़ रहा है। संतुलन जब बिगड़ता है तो संकट आता है, और यह संकट उन्होंने खुद बुलाया है, तो सामना भी तो उन्हें ही करना होगा। यह अकाल, बीमारी, दुर्घटना और ये दुर्दशा इंसान की लालच का ही परिणाम है। परंतु हम इस धरा पे उसकी सुरक्षा के लिए ही आए हैं, इसलिए तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अर्जुन बाबा को बहुत ही आश्चर्य से देखता है और आगे कहता है, बाबा, एक गांव श्रापित धरोहर है। उस गांव को किसी महान साधु ने श्राप दिया था, जिस कारण वो गांव बहुत ही बंजर हो गया है। अर्जुन बताता है, अर्जुन बाबा को बहुत ही आश्चर्य से देखता है। यह गांव एक श्रापित धरोहर है। अर्जुन बताता है कि गांव के उत्तर में एक टूटा हुआ मंदिर है, जहां कोई जाता नहीं, क्योंकि माना जाता है कि उस मंदिर में एक बहुत पुराना श्राप है। बाबा अर्जुन से कहते हैं, श्राप? कैसा श्राप? अर्जुन बाबा से कहता है, बाबा, बचपन से सुनता आया हूँ कि हमारे पूर्वज ने किसी तपस्वी को धोखा दिया था, और उसके बाद से यह श्राप चल रहा है, और आखिर कब तक रहेगा, और इस श्राप को कैसे दूर कर सकते हैं? कोई तो उपाय होगा, कृपया करें, जिससे हम इस गांव वालों को इस त्रासदी से बचा सकें। बाबा बहुत गंभीरता से सोचते हैं। बहुत ध्यान देने के बाद अर्जुन की तरफ देखकर बोलते हैं, तपस्वी को धोखा? अर्जुन, सत्य जानने का समय आ गया है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता। बाबा, कैसा सत्य? तभी धुंध में एक घंटी की बजने की आवाज आती है। घनघोर घना अंधेरा, और उसमें किसी की घंटी बजाने की आवाज आती है, टन। बाबा कहते हैं, यह अतीत का रहस्य है। सदियों पहले एक सिद्ध योगी ऋषि कालधारा उसी गांव में तपस्या करने आए थे। गांव वालों ने वादा किया था कि जब तक ऋषि तपस्या पूरी नहीं कर लेते, तब तक कोई भी जंगल नहीं काटेंगे। पर लोगों का लालच बढ़ने लगा। जब लालच बढ़ता है तो पाप भी बढ़ता ही है। उसी लालच ने उन्हें जंगल काटने पर मजबूर कर दिया, जिससे तपस्या भंग हो गई। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक तपस्या करेंगे जंगल नहीं काटा जाएगा। इसके पीछे ऋषि की कुछ मंशा थी। वो गांव वालों के हित में ही कुछ करना चाहते थे, पर गांव वालों के लालच ने ऋषि की तपस्या भंग करा दी, जिससे ऋषि को मजबूर होकर उस गांव को एक कुपित सांप में बांधना पड़ा। तब ऋषि कालधारा क्रोध में आए और उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे वंशज लालच से मुक्त नहीं होंगे, तुम्हारी भूमि पर अकाल छाया रहेगा। और यह युगों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा श्राप
का असली अर्थ क्या है बाबा? हमें तो कुछ समझ नहीं आता। गांव की इस दुर्दशा को देखा नहीं जाता। बच्चे बूढ़े सभी बहुत परेशान हैं। अर्जुन की बात सुनकर बाबा को सोचने लगे। फिर बाबा कालेश्वर ने कहा, कोई भी श्राप अनुशासन से बड़ा नहीं होता। जब मनुष्यों के भीतर संतुलन लौटेगा तो श्राप टूट जाएगा। इसके लिए मनुष्य को अपना लालच छोड़ना पड़ेगा और संयम के साथ संतुलन में लौटना पड़ेगा। ये प्रकृति संतुलन से ही संभव। इस प्रकृति को संतुलन बनाने में देर नहीं लगती। जब मानव जाति अपने संतुलन को छोड़कर लालच के अधीन आ जाती है तो प्रकृति पुनः विनाश कर अपने आप को संतुलित कर लेती है। अर्जुन ने कहा, लेकिन गांव वाले अब आपकी बात क्यों मानेंगे? बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मानेंगे नहीं, समझेंगे। सत्य थोपना नहीं पड़ता, सत्य जगाना पड़ता है। सत्य को जानना पड़ता है। जो सत्य को जानता है वो जाग जाता है और उन्हें जगाना होगा। तभी वो गांव वाले फिर से संतुलन में भाग लेंगे और इस धारा को संतुलित करेंगे। तभी गांव में बहुत तेज तूफान आता है। चारों तरफ पेड़ हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि भूमि ने उनकी बातें सुन ली हैं और वो उस रात को याद करके कुछ कहना चाहती है। तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है। अर्जुन और बाबा गांव की तरफ लौट रहे होते हैं। गांव में बहुत भयानक दृश्य था। सूखा पड़ा था, जमीन फटी पड़ी थी। गांव की दशा देखकर बाबा और अर्जुन बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ एक गांव वाला आता है और अर्जुन को देखता है और बोलता है, ये कौन है? अर्जुन बोलता है, यह बाबा कालेश्वर हैं, हमारे मार्गदर्शक। यह हमें सही राह दिखाएंगे कि हमें किस राह पर चलना चाहिए, जिससे हमारे गांव में आए हुए संकट से हम बच सकें और हमारे सदियों से चले आ रहे उस श्राप से इस धरा को मुक्ति मिल सके। अब यही हमारे एकमात्र सहारा है। ये जैसा बोलेंगे हम सभी गांव वालों को वैसा ही करना चाहिए, जिससे हम श्राप मुक्त हो सकें। गांव वाले हंसते हुए बोलते हैं, हम दुख में हैं और तुम साधु लेके आ गए हो। हमें अनाज चाहिए, अनाज, कोई चमत्कार नहीं। और अनाज से पेट भरता है। चमत्कार नामक कोई चीज़ नहीं होती। ये सब किताबी बातें हैं। चमत्कार, जादू, टोना, ये सब कुछ सच में नहीं होता। सदियों से यहाँ ऐसा ही होता चला आ रहा है। कोई चमत्कार यहाँ काम नहीं करता। बाबा गांव वालों की बात सुन रहे होते हैं और शांति से खड़े होकर उस पूरे गांव की तरफ दृष्टि से घुमा के जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं। बाबा कहते हैं, गांव की उस सीमा पर खड़े होकर धरती को छूते हैं और कहते हैं, इस भूमि में जीवन है। यह क्रोधित है। सभी लोग हंसने लगते हैं। भूमि और क्रोधित? भूमि भला कैसे क्रोधित हो सकती है? क्या अर्जुन, तुम कैसे साधु को ले आए हो? मुझे तो लगता है ये कोई ढोंगी बाबा है। अर्जुन गांव वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, ये कोई ढोंगी बाबा नहीं, ये एक अजन्मा बाबा है। इनके विषय में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। मैं बहुत विनती करके इन्हें अपने गांव के उद्धार के लिए लाया हूँ। आप सबको एक होकर के बाबा से मदद मांगनी होगी।
यही बाबा हमारे इस गांव को श्राप से मुक्त करा सकते हैं। सभी गांव वाले कुछ पल सोचते हैं, फिर अर्जुन से बोलते हैं ठीक है। गांव वाले बड़े चकित हो जाते हैं और गांव वाले बोलते हैं भूमि भी कभी क्रोधित हो सकती है क्या? बाबा मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं जब मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसे उचित अनुचित कुछ समझ नहीं आता, तब प्रकृति से चोट खाता है, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ के समान है। वो हमें प्यार और दुलार से रखती है, लेकिन जब हम प्रकृति के प्रति अपना फर्ज भूल जाते हैं तो वो हमें माँ की भांति कंटाब मार के डांट डपट के फिर से सही नियम सिखाती है। तभी एकाएक बहुत तेज हवा का झोंका आता है, मानो प्रकृति कुछ कहना चाहती हो और वो भूमि ने उनकी बात मान ली हो। हवा का झोंका बहुत तीव्र होता है। सभी लोग कस के अपने आप को संभालते हैं। अर्जुन और कुछ गांव वाले बाबा के साथ जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल जहाँ पर बहुत घना अंधेरा होता है, सींग आदि हिंसक जंतुओं की आवाजें आ रही होती हैं। अर्जुन बाबा से बोलता है बाबा हम जंगल में क्यों जा रहे हैं? बाबा कहते हैं जहाँ गलती हुई समाधान भी वहीं छुपा है। अर्जुन बाबा से बोलता है बाबा हम जंगल में क्यों जा रहे हैं? बाबा कहते हैं जहाँ गलती हुई समाधान भी वहीं छुपा है। बाबा पुराने स्थान पर जाते हैं, वही मंदिर जो एक श्रापित मंदिर है, जहाँ कोई जाना नहीं पसंद करता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी उस मंदिर में जाता है उसके ऊपर भारी आपदा आ जाती है। उसी मंदिर के प्रांगण में एक टूटा फूटा यज्ञ कुंड होता है, जहाँ सालों से किसी ने यज्ञ क्या उसको देखा तक ना हो। वह ऐसा यूं ही कई सालों से पड़ा हुआ था। आंधी तूफान बारिश से वो और भी ज्यादा बेकार टूटा और खंडित हो चुका था। बाबा वहां पहुंचकर बोलते हैं यही वह स्थान है जहां पूर्वजों ने ऋषि को धोखा दिया था। सभी लोग बाबा की बात सुन के बड़े ही आश्चर्य में आ जाते हैं कि आखिर बाबा को कैसे पता। वो तो अभी आए हैं और ये तो कई पीढ़ियों पहले की बात है। फिर वो कैसे जानते हैं? हमारे गांव वालों को भी ये बात पूरी नहीं पता थी कि यहाँ पर क्या हुआ था, कहाँ पर क्या हुआ था। पर बाबा ने आखिर बिना किसी के बताए ये कैसे जान लिया कि यही वो स्थान है जहाँ पर कुछ घटना घटी थी और उसके बाद से ही इस गांव में वो श्राप लग गया। जब बाबा की ये बात गांव वाले सुनते हैं तो उन्हें गांव वालों को उस बाबा पे थोड़ा यकीन हो जाता है। पहले तो वो उस बाबा को एक ढोंगी साधु समझ रहे थे, लेकिन अर्जुन के बहुत समझाने पर वो बाबा की बात को मानने के लिए तैयार हो पाए थे। परंतु जब बाबा ने उन्हें वो स्थान दिखाया तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मान लिया कि ये साधु बाबा सच में कोई चमत्कारी साधु बाबा है और ये मुझे इस गांव को उस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। फिर वो सभी गांव वाले हाथ जोड़ के बाबा को प्रणाम किया और बोले बाबा अब आप ही हमारा सहारा है, हमारे इस गांव को उस प्राचीन चले आ रहे श्राप से मुक्ति दिलाइए। बाबा कहते हैं उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, चलो यज्ञ की तैयारी करते हैं। सभी लोग उस मंदिर की साफ सफाई में जुट जाते हैं।
सालों से पड़े उस मंदिर में बिल्कुल वीराना सा जंगल खंडहर सा हो चुका था। सभी लोग दिन रात मेहनत करके पहले उस मंदिर की सफाई करते हैं। वहाँ टूटी हुई मंदिरों को सही किया जाता है। साफ सफाई करने के बाद उस यज्ञ कुंड को पुनः नवनिर्मित किया जाता है ताकि वहाँ पे यज्ञ किया जा सके। ऐसा करते हुए रात हो जाती है। सभी लोग अपने घर को पुनः चले जाते हैं, पर बाबा कहते हैं मैं इसी मंदिर में रात बिताऊंगा। अर्जुन उनसे बहुत आग्रह करते हैं कि आप हमारे घर चलें, पर वो जाने से मना कर देते हैं। कुछ सोच के अर्जुन सोचते हैं कि चलो मैं बाबा के साथ यहाँ रुक जाता हूँ। जब अर्जुन बाबा के साथ वहाँ रुकने को तैयार होता है तो बाबा उसे यहाँ रुकने से मना करते हैं। कहते हैं कि कुछ काम अधूरे हैं, पहले मुझे वो पूरा कर लेने दो। अर्जुन तुम अपने घर को जाओ, कुछ काम मैं अकेले ही करना चाहता हूँ। अर्जुन उनकी आज्ञा पाकर अपने घर को चले जाते हैं। काफी रात हो जाने की वजह से जंगल की सुनसान गलियों से जाते हुए अर्जुन कुछ सोच में पड़ जाते हैं। अगर रात में कोई सिंह आदि जानवर बाबा को खा गया तो, अगर कोई राक्षस आ गया तो बाबा की सुरक्षा कैसे होगी? उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। वो आग जला के भी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते और मंदिर के पट भी नहीं है। फिर वो पुनः बाबा के पास आते हैं, परंतु उनको वहाँ पे बाबा कहीं दिखाई नहीं देते। बहुत ढूंढते हैं, बहुत आवाज लगाते हैं। जब मंदिर के बाहर यज्ञ कुंड के पास आते हैं, वहाँ पर भी उन्हें बाबा दिखाई नहीं देते। तभी एकाएक मंदिर के अंदर से आवाज आती है, क्या हुआ अर्जुन? जब अर्जुन पीछे मुड़ता है तो उसे वही कालेश्वर बाबा वहीं खड़े दिखाई देते हैं। वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है कि अभी तो ये मंदिर में कोई भी नहीं था, फिर ये कहाँ से आए? लेकिन वो बाबा से कुछ नहीं पूछता, बस यही कहता है कि बाबा मुझे आपकी चिंता हो रही है कि इतनी रात में आप इस जंगल में कैसे रहेंगे। आपके पास तो कुछ भी नहीं है अगर कोई जानवर वगैरह आया तो, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ कि कम से कम हम दोनों मिलके उसका सामना कर सकेंगे। बाबा अर्जुन को समझाते हैं कि वो मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैंने योग साधना से, इतनी तपस्या से अपनी शरीर को बहुत ही साध और मजबूत बना लिया है। कोई भी बाहरी राक्षस जानवर मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम निश्चिंत होके आराम से घर जाओ, हम यहाँ सुबह मिलेंगे। अर्जुन बाबा से आज्ञा लेके पुनः अपने घर के लिए निकल देता है। रास्ते में बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, मानो कि जंगल उन गांव वालों को धिक्कार रहा हो। अर्जुन भी मन में सोचता हुआ घर को आ जाता है, परंतु पूरी रात उसे नींद नहीं आती। वो इसी सोच में पड़ा रहता है कि बाबा अकेले कैसे क्या करेंगे, और अगर रात में कुछ हो गया तो। तभी उसको ख्याल आता है कि बाबा कहाँ थे। मंदिर तो मैंने देखा था, मंदिर तो पूरा खाली था, फिर वो कहाँ गए? कहीं वो भगवान का अवतार तो नहीं? आखिर वो मुझे सही बात क्यों नहीं बताते? कौन है वो? बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है, परंतु उन सबका जवाब सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं। और शायद अभी वो समय नहीं आया कि बाबा उसे सारी बात बताएं। रात का यूं ही उधेड़-बुन और सोचने में ही कट जाती है। सुबह हो जाती है। गांव के लोग अर्जुन के पास आते हैं और
कोई कुल्हाड़ी, कोई मिस्त्री, कोई कुछ ना कुछ लेके आता है कि आज मंदिर की अच्छी सी मरम्मत कर देंगे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं मंदिर तो बिल्कुल नया जैसा हो गया है। टूटी हुई दीवारें भी खड़ी हो गई हैं। वहाँ के जो जंगल झाड़ थे वो भी साफ हो गए हैं। जो हवन कुंड था वो तो पहले से भी सुंदर हो गया, मानो अभी नया बना हो। मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ सारी नई सी लग रही हैं, जैसे अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। जो खंडित मूर्तियाँ थीं वो सब ऐसे रातों रात कैसे बदल गई। सब लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बहुत ही आश्चर्य से बाबा की तरफ देखते हैं। बाबा, ये सब कैसे अचानक से रात में? बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने रात में जग कर के ये सारी चीज़ें करी हैं। तुम परेशान मत हो, क्योंकि अगर तुम लोग मेहनत करते तो भी हमें इन सबको सही करने में काफ़ी समय लग जाता। और अब आप लोगों ने पश्चाताप बहुत कर लिया है, इसलिए मैं जल्द ही आपके गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलाना चाहता था। बाबा के चमत्कार को देख के सभी गांव वाले नतमस्तक हो जाते हैं और बाबा के चरणों में झुक जाते हैं। बाबा कहते हैं, अब हमें देर नहीं करना चाहिए, चलो यज्ञ की तैयारी करते हैं। जंगल में देवताओं की अग्नि है, यह सब कुछ देखती है, सच को और झूठ को भी। यज्ञ होने लगता है। सभी गांव वाले मिलके प्रेम पूर्वक यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के शुरू होते ही एकाएक यज्ञ की आग बहुत तेज भड़क जाती है, मानो वो यज्ञ करने से रोक रही हो और कोई तबाही का आशंका जता रही हो। उस भीषण आग को देखकर गांव वाले डर जाते हैं और बोलते हैं, बाबा, ये आग क्यों भड़क रही है? बाबा कहते हैं, डरो नहीं, ये अग्नि ही तो है जो सच झूठ सबको अच्छे से जानती है। इससे हम सामने वाले से तो झूठ बोल सकते हैं, पर प्रकृति से नहीं। बाबा कहते हैं, क्योंकि अभी भी कोई गांव में ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में लालच जिंदा है और लालच में आके उसने अभी भी कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जो प्रकृति नहीं चाहती थी, और उसी वजह से ये अग्नि भड़क चुकी है और इस यज्ञ को पूर्ण करने से रोक रही है। अगर आप गांव वाले चाहते हैं कि आपके गांव का ये श्राप मुक्त हो सके तो जल्द से ही उस व्यक्ति को ढूंढें, और आप में से अगर कोई व्यक्ति है तो वो कृपया अपनी गलती को मान ले। बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ कि वो व्यक्ति कौन है, पर मैं चाहता हूँ कि वो व्यक्ति खुद का पश्चाताप करे। खुद अगर वो अपनी गलती को भूल लेगा तो ये अग्नि भी शांत हो जाएगी और गांव के श्राप से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा करते करते रात हो जाती है, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। बाबा बहुत नाराज होते हैं कि इस तरह यज्ञ को अधूरा छोड़ना उचित नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई समाधान नहीं था। बाबा लोगों से कहते हैं, ठीक है, आज की रात आखिरी रात है। अगर आज भर में आप लोगों में से जो भी जिम्मेदार है वो अपनी गलती को मान लेता है तो मैं कल यज्ञ करके इस गांव का श्राप दूर कर दूंगा, नहीं तो आप लोग इसी तरह श्राप में रहिए। सभी गांव वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, कहीं तुम तो नहीं हो, कहीं तुम तो नहीं हो, पर कोई भी व्यक्ति अपने गुनाह को मानना नहीं चाहता। इस तरह लड़ते झगड़ते रात को सभी अपने घर आ जाते हैं। अर्जुन पुनः बाबा के समीप जाता है और बोलता है, बाबा, जब आप जानते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसके कारण
ये गांव श्राप मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो आप ही क्यों कुछ नहीं करते? बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अपनी गलती को जब हम मनुष्य खुद ही सुधारेंगे तभी ये धरा सुरक्षित हो पाएगी, तभी धरा हमें समृद्धि देगी। आखिर वो भी तो हमसे कुछ चाहती है, केवल संतुलन। तुम परेशान मत हो, जल्द ही उस व्यक्ति को अपनी गलती का अनुमान होगा और वो मुझे पूरा यकीन है कि वो कल गांव के सभी लोगों के सामने अपनी गलती जरूर मानेगा। अब रात हो गई है अर्जुन, तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। अर्जुन बाबा को प्रणाम करता है और सोचता हुआ चला आता है कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसके मन में अभी भी लालच नहीं गया। गांव में इतनी विपत्ति आ गई, हर एक घर में समस्या है, उसके बाद भी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में अभी भी लालच है। परंतु वो समझ नहीं पाता कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है या कौन हो सकता है। रात भर सभी गांव वाले इसी चिंता में लगे रहते हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं आया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या हम लोग फिर से ऐसे ही श्राप को झेलते रहेंगे? किसी को कोई हल नहीं समझ आ रहा था। जिस व्यक्ति ने गुनाह किया था उसका भी मन अंदर अंदर टूट रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि एक मेरे कारण पूरे गांव में श्राप लगा है। अगर मैं अपने गुनाह मान लूं तो क्या वो आग शांत हो जाएगी? क्या यज्ञ पूर्ण हो जाएगा? क्या फिर से खुशहाली आ सकेगी हमारे गांव में? अपनी बातों को मन में दोहराता हुआ वह व्यक्ति रात भर विचार करता रहता है। उसे नींद नहीं आती। हर तरह से वो खुद को ही जिम्मेदार समझता है। सुबह होती है, सभी अर्जुन के घर आते हैं। अर्जुन सबसे पूछता है, क्या आप लोग में से जो भी गुनहगार है वो अपनी गलती मानने को तैयार है? पर कोई गांव वाला कुछ नहीं बोलता, सब बस एक दूसरे को देखते हैं। अर्जुन कहता है, चलो अब ये समस्या का समाधान बाबा ही करेंगे। हमें शीघ्र ही उस मंदिर की ओर चलना चाहिए। सभी लोग हताश निराश मन से मंदिर की तरफ चल देते हैं। सबके मन में एक ही बात होती है, आखिर कौन है वो बता देता। काश हम लोग का श्राप टूट पाता। पता नहीं अब क्या होगा। बड़े ही निराश मन से सब मंदिर पहुंचते हैं। बाबा ध्यान में लगे होते हैं। लोगों के आने की आहट से वो अपनी ध्यान मुद्रा से जागते हैं और गांव वालों को बहुत ही शांत दृष्टि से देख के मुस्कुराते हैं। बाबा बहुत ही शांत मुद्रा से गांव वालों को सिर्फ देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि वह व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से श्राप टूट नहीं पा रहा, और वो चाहते हैं कि वो व्यक्ति अपना पाप स्वयं ही स्वीकारे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आता है और बाबा को प्रणाम करके बोलता है, बाबा मैं रघुनाथ हूँ, इस गांव का जमींदार। मुझे नहीं पता कि मैं इस गांव के श्राप का वजह हूँ या नहीं, पर मैंने एक पाप किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत ही पश्चाताप करता रहा कि शायद मेरे कारण ही इस गांव का श्राप टूट नहीं पाया। मैं ही उस पाप का भागीदार हूँ जिससे मेरे परिवार वाले और इस गांव वाले
सभी बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं आपको अपनी गलती बताना चाहता हूँ। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे अपनी गलती कैसे सुधारनी चाहिए। मैंने ही पिछले साल जंगल की कुछ ज़मीन बेची थी। मुझे लगा था ऐसा करने से गांव में समृद्धि आ जाएगी, गांव में लगा सांप शायद टूट जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस गांव में और संकट बढ़ गए। बाबा आंख बंद करते हैं और कुछ देर ध्यान करते हैं, फिर रघुनाथ की तरफ देख के बोलते हैं, अनजाने में ही सही, पर तुमने इस गांव के पाप बढ़ाया है, जिससे गांव में लगा हुआ श्राप नहीं टूट पाया। पर कोई बात नहीं, ये प्रकृति हम सबको सुनती है, देखती है और हमें कई अवसर भी प्रदान करती है ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। पर हम मनुष्य अपने ही धुन में रहते हैं। हमें लगता है कि हम प्रकृति से नहीं, बल्कि प्रकृति हमसे है, और यही गलती हम करते हैं। प्रकृति हमसे कुछ नहीं चाहती, बस वो संतुलन चाहती है। जब हम संतुलन बिगाड़ते हैं तो वो प्रलय के रूप में आती है। तब हमें लगता है ये प्रकृति की गलती है, पर उस प्रलय को लाने में हमारी ही हाथ होती है। हमें प्रकृति का दोहन करते हैं। हम प्रकृति को यूज़ नहीं करते, उसे बर्बाद करते हैं। प्रकृति हमारी माँ है, वो हमें एक बच्चे की तरह पालती है, परंतु हम भूल जाते हैं कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमें भी प्रकृति को बदले में कुछ देना चाहिए। बल्कि हम सिर्फ शोषण करते हैं, अपने लालच को इतना बढ़ा लेते हैं कि पूरी ही सृष्टि पर आपदा आ जाती है। रघुनाथ, ये सिर्फ तुम्हारा ही लालच नहीं, परंतु पूरे विश्व में ही ये लालच फैला हुआ है। परंतु तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपनी भूल को सुधारा। ये प्रकृति हमें सुन रही है, ये भूमि हमें सुन रही है, ये अग्निकुंड भी हमारी बातों को सुन रहा है। अगर तुम वहाँ पर इस प्रकृति से अपनी क्षमा याचना करोगे तो ये प्रकृति माँ तुम्हें निश्चय ही माफ़ कर देंगी और इस गांव पे लगा पाप टूट जाएगा। रघुनाथ बाबा की बात सुनकर अग्निकुंड के समीप जाता है, धरती माँ को प्रणाम करता है, अग्निकुंड से क्षमा मांगता है कि भविष्य में वो कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। उसने अनजाने में उस भूमि को बेच दिया था। उसके मन में थोड़ा लालच आ गया था, पर अब वो लालच कभी नहीं करेगा। जैसे ही वो क्षमा याचना करता है, वैसे ही ये कुंड की आग धीमी हो जाती है, मानो भूमि ने और प्रकृति ने उसकी बात सुन ली हो। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रघुनाथ देखो, तुम्हारे पश्चाताप से कैसे इस यज्ञ कुंड की अग्नि स्वतः ही शांत होने लगी। अब हम लोग परेशान नहीं होंगे। हम फिर से यज्ञ की तैयारी करते हैं। सभी मिलके यज्ञ की तैयारी शुरू करते हैं। सारी रात यज्ञ की तैयारी होती है और पुनः अगले दिन सुबह यज्ञ के लिए सभी को बुलाया जाता है। रात हो जाती है, सभी अपने घर को जाते हैं। इस बार सबको पता होता है कि वो लालची व्यक्ति कौन है। सब उसे कोस रहे होते हैं, तो बाबा उसे समझाते हैं कि हमें किसी एक को दोष नहीं देना चाहिए। थोड़ी थोड़ी गलती हम सभी की है। अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो हमें अपनी गलती अवश्य समझ आएगी। सभी की नज़रें नीचे झुक जाती हैं। बाबा को प्रणाम करके सभी अपने घर को चल देते हैं। अर्जुन भी अपने घर जा रहा होता है और रघुनाथ भी, पर इस बार सभी बहुत संतुष्ट हैं। सबको लग रहा है
कि अब हमारा गांव श्राप मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो पापी जिसने पाप किया था उसने अपना पाप प्रकृति से बोलकर क्षमा याचना कर ली। अब हमारे गांव में फिर से खुशहाली आएगी। एक नई उम्मीद, आशा और की किरण लिए सभी अपने घर को जाते हैं। सभी के मन में अच्छे ख्याल आते हैं कि हम कल यज्ञ के बाद ये करेंगे, हमारा गांव इस बार बहुत समृद्ध होगा। जब श्राप हटेगा तो गांव में खुशियाँ आएंगी। सभी के घरों में जो बीमारी भुखमरी फैली है वो सब दूर हो जाएगा। इसकी कल्पना करके सब रात भर नहीं सोते और सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं और अर्जुन के पास जाके बोलते हैं, जल्दी चलो अर्जुन, हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने इस गांव के श्राप को दूर करा सकें। अर्जुन भी बिना देर किए जंगल की तरफ चल देता है। जंगल से होते हुए उसी पुराने मंदिर जो अब पहले से ज़्यादा सुंदर नया सा हो गया था। बाबा वहाँ पे अभी भी साधना में लीन होते हैं। वहाँ की भूमि बहुत शांत और सुगंधित हो गई थी। हवा इतनी शीतल थी कि मन मुग्ध कर ले। सभी लोग बाबा के समीप जाते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा अपने ध्यान से जागते हैं और सबसे कहते हैं, यज्ञ के लिए तैयार हैं। खुशी मन से सभी लोग बैठते हैं और हम लोग यज्ञ शुरू करते हैं। सभी लोग यज्ञ शुरू करते हैं। बाबा और अर्जुन यज्ञ में सबसे आगे होते हैं। संपूर्ण गांव वाले मिलके यज्ञ को बहुत ही खुशी से संपन्न करते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद ही एक मधुर सी हवा चलती है। इस बार न कोई तेज हवा होती है, न बिजली, न आंधी, न तूफान। यज्ञ के खत्म होते ही हल्की हल्की बारिश होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने बारिश का संकेत देकर उस पाप को, उस श्राप को इस तरह से इस गांव से सदा सदा के लिए हटा दिया हो। उस बारिश को देख के लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। न जाने कितने सालों के बाद, कितने युगों के बाद इस गांव में पहली बारिश हुई थी। अर्जुन बारिश की पानी को हाथ में लेके देखता है और बहुत खुशी को महसूस करता है। बाबा से कहता है, बाबा क्या इस गांव का श्राप हट गया है? क्या अब हम लोग श्राप से मुक्त हो चुके हैं? बाबा हंसते हैं और धीरे से बोलते हैं, श्राप मनुष्य के मन में था, बारिश तो बस संकेत है कि संतुलन लौटने लगा है। अगर ये प्रत्येक मनुष्य समझ जाए कि हमें प्रकृति को संतुलित रखना है तो शायद इस धरा में कभी ये आपदा आए ही नहीं, किसी को इतनी समस्या का सामना ही ना करना पड़े। प्रकृति हमें कुछ चाहती नहीं, बस वो चाहती है कि हम संतुलित रखें। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके प्रकृति का दोहन करते हैं, अनावश्यक व्यय करते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है पर हम बदले में उसे कुछ नहीं देते। प्रकृति हमसे कुछ मांगती भी नहीं, बस वो ये चाहती है कि हम संतुलित रखें। पेड़ों को अनायास यूं ही ना काटें। पेड़ों के काटने से केवल वायु ही नहीं, भूमि और जल का भी दोहन होता है। उम्मीद करते हैं आप गांव वालों की बातों से ये समस्त मानव जाति अवश्य एक सीख लेगी और इस प्रकृति की धरोहर को सदा बनाए रखने के लिए प्रकृति के संतुलन का ध्यान रखेगी। नहीं तो प्रकृति अपना संतुलन करना जानती है और जब प्रकृति अपना संतुलन करती है तो प्रलय आती है, फिर वो मनुष्य नहीं सह पाता। इसलिए हमें पहले से ही इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। बाबा की बात सुन के सभी लोग बाबा को प्रणाम करते हैं और संकल्प करते हैं कि वो इस गांव में कभी भी लालच, पाप जैसी चीज़ों को आने नहीं देंगे। बाबा को धन्यवाद देने के लिए रात हो जाती है। सभी लोग अपने गांव को चले जाते हैं।
अब सुबह बाबा को धन्यवाद देने के लिए पुनः सभी गांव वाले बाबा से मिलने उस गुफा में जाते हैं, जिस गुफा में बाबा कई सालों से तपस्या कर रहे होते हैं। वो गुफा जंगल के बीचों बीच होता है, सुनसान जगह पर। उस बाबा के विषय में किसी को कुछ पता नहीं होता। न जाने कितने पीढ़ियों से वो बाबा वहाँ थे। जब सुबह सभी गांव वाले बाबा को धन्यवाद देने जाते हैं तो देखते हैं बाबा वहाँ नहीं होते। गुफा जो एक अजूबा थी, जिसके आदि और अंत का कोई पता नहीं था, वो गुफा मानो छोटी सी गुफा हो गई। पूरी गुफा खाली थी, कहीं पर भी बाबा नहीं थे। तभी एक जगह से उन्हें धुआं उठता दिखता है, जैसे वो बाबा समय के साथ उसमें विलीन हो रहे हों। पर किसी को बाबा नहीं दिखते, जैसे किसी ने समय के साथ उनमें विलय कर लिया हो। कालेश्वर बाबा चले गए, पर उनका वचन गांव की हवा में बस गया। अभी तक यह किसी को नहीं पता कि यह कालेश्वर बाबा कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ चले गए। ऐसा लगता है शायद उस गांव को श्राप से मुक्त कराने ही आए थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कालेश्वर बाबा वही कालाधार बाबा तो नहीं जिन्होंने इसे श्राप दिया था। पर अगर वो थे तो वही श्राप मुक्त क्यों करा रहे, इस बात को कोई समझ नहीं पाया। कुछ लोग तो उन्हें भगवान का स्वरूप मानते हैं। उनका कहना है ये प्रकृति की गोद में से आए और प्रकृति की गोद में ही विलीन हो गए। पर कौन थे, कहाँ से आए, ये किसी को पता नहीं। पर सभी ने मन से उन्हें धन्यवाद दिया और उसी गुफा के बाहर खड़े होकर संकल्प किया कि आज से हम अपने गांव में कभी दोबारा इस प्रकार का श्राप नहीं लगने देंगे। गांव वालों की बातों को सुनकर अर्जुन मन ही मुस्कुरा रहा था कि चलो बाबा ने श्राप मुक्त कराने के साथ ही इस तरह को एक अच्छा संदेश दिया है। कम से कम अब तो इस प्रकृति का संतुलन हो ही जाएगा। इस तरह सभी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। प्रेम पूर्वक मिल करके उस गांव में सिंचाई करते हैं, फसल बोते हैं। खुशहाली और समृद्धि से भर जाता है वो गांव। अब वो गांव एक श्रापित गांव नहीं रहता, बल्कि एक आशीर्वाद से युक्त संपन्न गांव होता है। दूर दूर से लोग उस गांव की मिसाल देते हैं कि गांव हो तो वैसा, लोग हो तो वैसे। लोगों में आपसी प्रेम होता है, भाईचारा होता है। सभी एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, जैसे कि कोई काल्पनिक गांव हो जहाँ किसी के घर में कोई समस्या नहीं होती, सभी संपन्न होते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, हम सब की है। जब इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है, अपने धर्म कर्म को भूल जाता है, तब मुसीबत आ जाती है। आज विश्व में हर जगह आपको इसी प्रकार की आपदा दिख रही होगी। कहीं भूकंप आता है, कहीं ज्वालामुखी फटती, कहीं बाढ़ आती, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम मानव जात एक नहीं हो पा रहे। हम मिलके काम करें तो ये प्रकृति बहुत संतुष्ट होगी और सारे संपन्न साधनों से पूरे विश्व की धरोहर हरी भरी होगी, समृद्धि से लहराएंगे। लेकिन नहीं, हम मानव जाति तो बस एक दूसरे को नीचे गिराने में लगी है। हमें तो ये होड़ है कि हम उनसे आगे निकलें, चाहे भले ही वो रास्ता कैसा भी हो, पाप से भरा हुआ या लालच से भरा हुआ। इसीलिए प्रकृति अपना संतुलन कर रही है और लोग त्राहि त्राहि, न जाने कितनी बीमारियां, न जाने कितनी भुखमरी से ये पूरी धरा परेशान है। जिस दिन प्रकृति अपना संतुलन पे आएगी, उस दिन लोग बहुत पछताएंगे। अभी भी समय है, अगर सभी मिलके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद करके संतुलन में साथ दें, तो हम भी एक खुशहाल गांव में खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
तब जो मुसीबत आती है तो उसका पश्चाताप करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। यही बाबा कालेश्वर का संदेश था। आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ये सीख हर उस जन तक पहुँचे जो इस धरा को स्वच्छ बनाए रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये विश्व हर तरह से संपन्न हो, प्राकृतिक आपदाओं से बचे हम। और अपनी इस कथा में किसका किरदार सबसे अच्छा लगा ज़रूर बताना। बाबा का, अर्जुन का, गांव वालों का या उस जमींदार का जिसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप हमें इसका आंसर अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार बताएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।